हेलो गाइस। और आज मैं यहाँ पे कुछ आउटलाइन बता रहे वाला हूँ जो कि पहले से थोड़ा इसे बताया जा चुका है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें बताया जा चुका है, ठीक है ना। बस इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ रिवीजन के लिए, है ना। चलिए देखते हैं, मैं बोलता जाऊँगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। ठीक है, येलो ब्लैक कलर दे लेता हूँ। देखिए, जो पहला आउटलाइन है आपके पास, एक मिनट, थोड़ा लैग हो रहा है। हाँ जी, तो आपके पास जो पहला आउटलाइन है सिविल लॉ। सिविल लॉ लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पाएंगे एस लिखते हैं और वी एल लिखते हैं, सिविल हो गया। और लॉ चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, अलग लिख सकते हैं, या फिर साथ में अगर लिखना चाहते हैं तो एस हो गया और ये वी एल हो गया। थोड़ा सा पेन का सेटिंग गड़बड़ है। एस और वी एल, सिविल, एल लिख देंगे, लॉ हो जाएगा, है ना। ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट होता है पिटीशन। पी लिखते हैं और इसी में सन दे देंगे। एक मिनट, ये पेन का मूवमेंट थोड़ा स्लो है, एक मिनट हो जाइए। फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा क्या लिखना है, पे लिखना है और इसी में सन दे देंगे, पेटिशन हो जाता है। क्या करना है, पे लिखना है और सन दे देंगे तो पेटिशन हो जाएगा, है ना। पेटिशनर लिखना होगा तो सेम इसी में आएंगे, पे लिखते हैं इस तरीके से, सन देते तो पेटिशन हो गया, इसी में आर दे देंगे तो पेटिशनर हो जाएगा। क्लियर है। पी लिखते हैं, सन लिखेंगे और आर दे देते हैं तो पेटिशनर हो जाएगा। उसी तरीके से रिट पेटिशन आता है तो क्या करेंगे, आर लिखेंगे और इसी में सन दे देते हैं, रिट पेटिशन हो जाएगा। इसी स्ट्रोक को अगर बड़ा कर देते हैं, आर से रिट हो गया और इसी में सन दे देंगे, सन में आर दे देंगे और इस आर को डबल कर देंगे, रिट पेटिशनर हो जाएगा। एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे आर टी रिट हो गया ना, और इसी में क्या करते हैं, सन दे देते हैं, रिट पेटिशन होता है। और रिट पेटिशनर लिखना होगा तो इसी में आर दे देंगे, यानी आर टी सन और आर देंगे तो रिट पेटिशनर हो जाएगा। कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील लिखने के लिए क्या करेंगे, के आर लिखते हैं। ये इस तरीके से मैं फिर से लिख रहा हूँ, के आर से कोर्ट हाफ होगा, है ना, छोटा। पी और एल दे देते तो अपील हो जाता है। फिर से यहाँ पर देखिए, के आर से कोर्ट, पी एल से अपील हो गया, कोर्ट पी एल से अपील हो गया। ये मेरा पेन हैंग कर रहा है, इस वजह से थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है। एक मिनट, मैं इसे इरेज करके फिर से लिखता हूँ। क्या था, कोर्ट ऑफ अपील, के आर को हाफ किए, पी लिखे और इसी में एल दे दिया तो कोर्ट ऑफ अपील हो जाएगा। के आर को हाफ किए, कोर्ट, पी और एल, अपील। अब आइए, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर कैसे लिखेंगे समझिएगा। लर्नेड काउंसिल जो होगा, एल से लर्नेड हो जाता है, के से काउंसिल हो जाता है। पेटिशनर लिखना हो तो इसी में पेटिशन होता है, आर दे देंगे, पेटिशनर होता है, दोनों आता है। लर्नेड काउंसिल पर पेटिशन भी होता है, वो कैसे होता है वो देखिएगा। एल से लर्नेड हो गया, के से काउंसिल हो गया, पी और सन से पेटिशन हो गया, ठीक है ना। ये सारा आउटलाइन ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये ईजी था। किसी ने मुझे बोला था बताने के लिए, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। एल से लर्नेड, के से काउंसिल, पी और एल एन टी लिखेंगे, अपीलांट हो जाएगा। हाई कोर्ट जब लिखना होगा तो क्या करेंगे, एच लिखेंगे और हाई हो गया, एच फॉर हाई और के आर इसी में आ गया तो कोर्ट हो गया। देखिएगा फिर से, एच हल्का से ऊपर गए, के आर लिख दिया, कोर्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं, ये ऊपर उधर नहीं जाएगा, इस तरीके से हाई और के आर से कोर्ट। सिविल कोर्ट, एस लिखते हैं, देखिए एस लिखेंगे, वी एल लिखेंगे, सिविल, के आर लिख देंगे, कोर्ट हो जाएगा। समझिए इस तरीके से कैसे लिखा गया, एस वी एल सिविल और के आर को हाफ किए तो कोर्ट हो गया। लोअर कोर्ट, एल लिखेंगे, इसी में आर दे देंगे और के आर दे देंगे, कोर्ट हो गया। फिर से लिख रहा हूँ, एल लिखें
अपवर्ड एल, इसी में डाउनवर्ड आर और के आर कोट होता है। हाफ हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं होगा, वो पेन मेरा ये हो जा रहा है, लैग कर रहा है इस वजह से, है ना। फिर से बता रहा हूँ, एल और लोअर और के आर को हाफ करेंगे, कोट हो जाएगा। फैमिली कोट, फैमिली कोट लिखने के लिए क्या करेंगे, एफ एम फैम, एल से ली और के आर लिख देंगे, कोट हो जाएगा। एफ एम एल फैमिली और के आर लिख देंगे तो कोट हो जाएगा। विथ इफेक्ट फ्रॉम, विथ आपका क्या है, ग्रामर लॉक से बस के दे देता है, विथ इफेक्ट होता है तो विथ इफेक्ट के साथ फ्रॉम भी आता है। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, विथ हो गया, के को हाफ करते इफेक्ट होता है, एफ आर दे दीजिए इसी में फ्रॉम, लेकिन इससे ही पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लिखना हो तो ये सर्कल हो गया, एज मैटर होता है, हमको डबल स्टॉक डबल करते हैं तो टर ऐड हो जाता है तो मैटर हो गया, ऑफ लिखा नहीं जाता है, फैक्ट आ गया क्योंकि फ्रेज है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से होता है। अगर आपको और भी कुछ इस तरीके का आउटलाइन चाहिए आप मेरे को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम रहते मैं बना दूंगा, ठीक है। और चलिए रेडी हो जाइए पटना हाई कोर्ट के लिए। आपका तो फॉर्म का भी लास्ट डेट हो चुका है, आज आपका हो गया है 21/9/2025। बस ज़्यादा दिन नहीं है, लगे रहिए। उम्मीद करते 1 महीना के अंदर आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, उम्मीद किया जा सकता है 1 मंथ में हो जाएगा, विद इन अ मंथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।